हेलो लॉयर्स, वेलकम टू टीएफटी लॉ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बीए एलएलबी थर्ड ईयर के कॉन्स्टिट्यूशन पेपर की आंसर की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन अंडर आर्टिकल। इसका आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड फाइनली बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इसका आंसर ऑप्शन ए, 24 जैन 1950। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी है और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी कोर्ट ने हेल्ड की है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी इज टेकन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। सो हमने डीपीएसपी आयरलैंड से लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल। इसका आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 124 क्लॉज 3। क्वेश्चन नंबर 6, which among the following is considered as a supreme source of power। इसका आंसर ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू इक्वलिटी इज। इसका आंसर ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट, और ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 में। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन। स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो वेस्ट करती है गवर्नर में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, और यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू वर्क इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रेस्ड इन। इसका आंसर ऑप्शन ए, डीपीएसपी। सो राइट टू वर्क डीपीएसपी में गिवन है, और राइट टू वर्क गिवन है आर्टिकल 41 में। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स इन इंडिया कम टू सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स जुरिडिक्शन। इसका आंसर ऑप्शन बी, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गिवन अंडर आर्टिकल्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 25 to 28। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज गिवन अंडर आर्टिकल। इसका आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू। इसका आंसर ऑप्शन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। इसका आंसर ऑप्शन ए, अनटचेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर गिवन अंडर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये गिवन है आर्टिकल 18 में। क्वेश्चन नंबर 16, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू। इसका आंसर ऑप्शन बी, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन जनरल कैटेगरी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 103rd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। इसका आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। इसका आंसर ऑप्शन बी, पार्ट सेकंड। सो पार्ट सेकंड है जो सिटीजनशिप की बात करता है, और ये आर्टिकल 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 20, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन सी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये हमने लिया है यूके कॉन्स्टिट्यूशन से यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिकन। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज गिवन। इसका आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 20 क्लॉज 1। क्वेश्चन नंबर 22, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसका आंसर ऑप्शन ए, डाइसी। इनका पूरा नाम है एवी डाइसी। क्वेश्चन नंबर 23,
विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। क्वेश्चन नंबर 24, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ, ये चीज लिखी हुई है प्रीएम्बल में। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज भारत शैल बी। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत शैल बी। इसका आंसर ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये गिवन है आर्टिकल 1, फर्स्ट आर्टिकल में यही लाइन गिवन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 26, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम। इसका आंसर ऑप्शन बी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसका आंसर ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको हटा दिया था, तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द कंसेप्ट ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज गिवन अंडर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 39A। ये हमने LSA में भी देखा था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट ADR सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 29, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। इसका आंसर ऑप्शन बी, डबल जीओपार्डी। आर्टिकल 20 में क्लॉज 1 में ये गिवन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकेंड क्लॉज में डबल जीओपार्डी एंड थर्ड क्लॉज में सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस प्रीएम्बल इज सेड टू बी द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन सी, री बेरूबारी केस। क्वेश्चन नंबर 31, बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 21A was added in इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और आर्टिकल 21A में दिया है राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 32, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज गिवन अंडर आर्टिकल। इसका आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ की, उसी के अंडर ये राइट टू प्राइवेसी आता है। अब क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द एम ऑफ DPSP इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन ए, टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गिवन अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following qualification is not required to be elected as president of India। इसका आंसर ऑप्शन डी, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बाकी ये तीनों क्वालिफिकेशन चाहिए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करने के लिए। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरा, वो क्वालिफिकेशन जो लोकसभा के मेंबर होने के लिए चाहिए वो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, द गवर्नर्स पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इज गिवन अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 213। क्वेश्चन नंबर 37, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन। इसका आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स, और वहां सबसे पहले स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोविजन रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गिवन अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 44। क्वेश्चन नंबर 39, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसका आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 40, द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 72। पार्डनिंग पावर का मतलब होता है किसी की सजा को कम करना या खत्म करना, वो प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो आर्टिकल 72 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 41, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
provides to prevent the state from discriminating against any citizen on the ground of, इसका आंसर ऑप्शन ए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द इनकरेक्ट पेयर, इसका आंसर ऑप्शन बी रिलीजियस राइट्स। रिलीजियस राइट्स के आर्टिकल है आर्टिकल 25 टू 28, ये अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा था, और बाकी के आर्टिकल सही लिखे हुए हैं तीनों। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट पेयर, सो ये हमको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 43, फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन अंडर आर्टिकल, इसका आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 51A। क्वेश्चन नंबर 44, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज पजेस्ड बाय, इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के पास है। क्वेश्चन नंबर 45, हु कैन पास ऑर्डिनेंस, इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑर्डिनेंस पास करने की पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास, और अभी हमने क्वेश्चन देखा था आर्टिकल 213 में गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस की पावर है। क्वेश्चन नंबर 46, when the offices of both president and vice president of India are vacant, who will be discharge their function, इसका आंसर ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली रहेगा तो तब प्रेसिडेंट का जो काम करेगा, डिस्चार्ज करेगा प्रेसिडेंट के फंक्शंस को, वो रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये ऐसा एक बार हो भी चुका है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 46, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, इसका आंसर ऑप्शन ए काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, और लोअर हाउस है हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। सो इसका आंसर ऑप्शन ए काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 48, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट क्रिएट अ न्यू स्टेट, इसका आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 3। क्वेश्चन नंबर 49, against whom the writ of mandamus can be issued, इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50, who among the following does not have the right to vote in the election of president of India, इसका आंसर ऑप्शन सी नॉमिनी ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी प्रेसिडेंट के लिए जो वोट डालते हैं वो लोग होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, और प्रेसिडेंट कुछ लोगों को नॉमिनेट भी कर सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। सो वो जो नॉमिनी है उनके पास राइट टू वोट की पावर नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, अदरवाइज ये प्रोसेस अनफेयर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू, इसका आंसर ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 226। हाई कोर्ट रिट इशू करता है आर्टिकल 226 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट अंडर आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 53, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू रिट्स इन द वायलेशन ऑफ, इसका आंसर ऑप्शन ए एनी फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 54, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 30। ये अभी बताया सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट इशू करता है और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। क्वेश्चन नंबर 55, राज्यसभा कैन विद होल्ड मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ, इसका आंसर है ऑप्शन ए 14 डेज। राज्यसभा सिर्फ 14 डेज तक के लिए मैक्सिमम मनी बिल को रोक सकता है, उसके बाद उन लोगों को पास करना रहता है वो बिल। क्वेश्चन नंबर 56, विच अमंग द फॉलोइंग राइट इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर है ऑप्शन सी राइट टू डाई। एक्चुअली राइट टू डाई में दो चीजें आती है, पैसिव यूथेनेसिया और एक्टिव यूथेनेसिया। सो सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को तो लीगलाइज कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल रखा है, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया को नहीं। सो बाकी के तीनों जो हैं वो अंडर आर्टिकल 21 आते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे तो मोस्ट एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एप्रोप्रिएट इन तीनों में से हटाया जाए तो ऑप्शन सी को सही मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन द केस, इसका आंसर ऑप्शन सी आई सी गोलकनाथ।
क्वेश्चन नंबर 58, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, इसका आंसर ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो अपॉइंटेड बाय तो प्रेसिडेंट है, बी। सो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट, इसका आंसर ऑप्शन ए ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 60, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पार्लियामेंट, इसका आंसर ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो पार्लियामेंट बनाए प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, इसका आंसर ऑप्शन बी 1/3। क्वेश्चन नंबर 62, द पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट, इसका आंसर ऑप्शन सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हेल्ड हुआ था केशवानंद भारती केस में। सो पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी सबको अमेंड करने की, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 63, हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, इसका आंसर ऑप्शन बी सर आइवर जेनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन बी 8 शेड्यूल्स। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज की डेट में शेड्यूल्स हैं 12। क्वेश्चन नंबर 65, द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कंटेन्ड इन दी, इसका आंसर ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 66, ऑन विच डेट द लॉ डे इज सेलिब्रेटेड, सो इसका आंसर ऑप्शन डी 26 नवंबर। सो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था और हमने अडॉप्ट कर लिया था, और इसी को हम बनाते हैं एज अ लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन सी SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 68, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसका आंसर ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है पार्ट 4A। सो यहाँ 4B लिखा है, 4B जैसा कोई पार्ट ही नहीं है। सो ऑप्शन डी जो गलत पूछा है, गलत कौन सा है, सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, अंडर विच आर्टिकल ऑफ फॉरेन लैंड बाई लॉ कैन बी एडमिटेड इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, इसका आंसर ऑप्शन डी आर्टिकल 2। क्वेश्चन नंबर 70, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इज टेकन, इसका आंसर ऑप्शन ए USA। सो ये वाला क्वेश्चन पहले भी था इसी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका आंसर ऑप्शन बी सर बेनेगल नरसिंह राव, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं सर BN राव। क्वेश्चन नंबर 72, व्हेन अ पर्सन लूजेस हिज सिटीजनशिप इन इंडिया, इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो एक पर्सन की जिसके पास सिटीजनशिप इंडिया की है वो उसको लूज कर देता है, यानी वो खत्म हो जाती है, सिटीजनशिप जब वो किसी फॉरेन सिटीजनशिप को एक्वायर कर ले ले, या वो अपने खुद इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ दे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको खुद डिप्राइव कर दे सिटीजनशिप से। सो ये तीनों केसेस में लूज हो सकती है सिटीजनशिप। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 73, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड, इसका आंसर ऑप्शन बी पार्ट 3rd। सो पार्ट 3rd में गिवन है फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन बी 6। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी 6 हैं। वो कौन सा डिलीट हो गया, वो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब फंडामेंटल राइट नहीं है। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 75, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स विद रूल ऑफ लॉ, इसका आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 14। और रूल ऑफ लॉ हमने देखा था A.V. डाइसी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 76, विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, ये सेम क्वेश्चन जो अभी बताया, राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 77, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट,
ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर इज बी, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 78, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कन्फाइंड टू, इसका आंसर ऑप्शन सी, एनी पर्सन। आर्टिकल 14 में गिवन है राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी सारे लोगों को दिया गया है, ना कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 79, आर्टिकल 21A इज एडेड बाय इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन बी, 86th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू, इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 years। क्वेश्चन नंबर 81, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। और यही वो केस है जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की सीट को नल एंड वॉइड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 82, विच वन अमंग द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, और ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें ये चारों केसेस गिवन है, वो सारे एग्जाम्पल हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के। क्वेश्चन नंबर 83, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 84, द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन अ मैटर इन स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इट इज इन, इसका आंसर ऑप्शन बी, नेशनल इंटरेस्ट। सो पार्लियामेंट के पास पावर रहती है यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने की, लेकिन स्टेट लिस्ट पे भी बना सकते हैं अगर वो मैटर नेशनल इंटरेस्ट में हो तो। क्वेश्चन नंबर 85, इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू बी पर्सन ऑफ थर्ड जेंडर, इसका आंसर ऑप्शन ए, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 86, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई वॉज हेल्ड इन विच केस, इसका आंसर ऑप्शन सी, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस वाले केस में बोला था राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं आता, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेंस को चेंज कर दिया था। सो राइट टू डाई राइट टू लाइफ में आता है, उसमें मैंने बताया था अभी पैसिव यूथेनेसिया को इंक्लूड किया गया है राइट टू लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 87, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस इन हाई कोर्ट्स नॉट एक्सीडिंग फॉर हाउ मेनी ईयर्स, इसका आंसर ऑप्शन बी, 2 years। क्वेश्चन नंबर 88, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन डी, द सुप्रीम कोर्ट। इन क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस, इसका आंसर ऑप्शन सी, पार्ट 18। क्वेश्चन नंबर 90, विच पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सिमिलर टू, इसका आंसर ऑप्शन बी, द सुप्रीम कोर्ट जजेस। क्वेश्चन नंबर 91, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, इसका आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 92, द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, इसका आंसर ऑप्शन डी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। क्वेश्चन नंबर 93, फंडामेंटल राइट्स आर, इसका आंसर ऑप्शन ए, जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब रहता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, और नॉन जस्टिसिएबल का मतलब रहता है कोर्ट में नहीं जा सकते। सो डीपीएसपी जो हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसका आंसर ऑप्शन डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 95, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन, इसका आंसर ऑप्शन सी, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 96, द इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 352, 360। सो इमरजेंसी के आर्टिकल ये हैं और इमरजेंसी का पार्ट था 18। क्वेश्चन नंबर 97, देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन सी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज।
क्वेश्चन नंबर 98, द रेमेडीज फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर आर्टिकल, इसका आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। जो मैंने बताया आर्टिकल 32 में आता है सुप्रीम कोर्ट की रिट्स और आर्टिकल 226 में आता है हाई कोर्ट की रिट्स। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 99, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स विच जस्टिस, इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सो प्रीएम्बल में ये तीनों टाइप के जस्टिस गिवन है। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 100, सेक्युलरिज्म was added in Indian Constitution by which constitution amendment, इसका आंसर है ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप TFT लॉ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप पेपर्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट tftlaw.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।